हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। आज की तारीख है 25 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एक एडिटोरियल एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें एडिटोरियल्स जो है वो पढ़ने क्यों चाहिए। ठीक है, वाई टू रीड एडिटोरियल्स। सो इसका आंसर यहाँ पे है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक जो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहली बात तो एवरी स्टूडेंट मस्ट नो हाउ टू रीड। रीडिंग के बेसिस पे ही आप वो कोई भी सेक्शन हो एग्जाम का, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बिना रीड के, बिना कॉम्प्रहेंड किए आप क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली बात हमें एडिटोरियल से ये सीखने को मिलता है कि हमें रीड कैसे करना चाहिए, है ना। और उसके बाद में एनहांस रीडिंग स्किल। पहले तो रीड करना सीखना और उसके बाद उस स्किल्स को एनहांस करना, उस स्किल्स को इम्प्रूव करना धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़कर। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी स्ट्रेंथन होती है। आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं जिनकी मीनिंग आप समझना स्टार्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं, उसके सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। आगे बात करें तो इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। यस, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी आपको रीडिंग से काफ़ी कुछ डेवलप होती है। वो कैसे कि आप जब सेंटेंसेस पढ़ते हैं, आप जब एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो यू गेट टू नो द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ अ राइट सेंटेंस एंड व्हाट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, है ना। कई बार हम कहते हैं कि हमको पढ़कर समझ में आया, वो इसलिए समझ में आता है बिकॉज वी हैव बिन रीडिंग कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंसेस इन अ राइट वे, है ना। तो इससे ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, राइट। और टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एट क्लास, इससे अल्टीमेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, जिस वजह से आपको एडिटोरियल की रीडिंग करनी चाहिए। और जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात है, ये एक मस्ट डू चीज़ होती है। ठीक है, आपको एडिटोरियल रीडिंग जो है डेली बेसिस पे करनी चाहिए। और यहाँ हम अपने चैनल पे डेली बेसिस पे एडिटोरियल का एनालिसिस जो देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और उससे ग्रामर और वोकैबुलरी कैसे स्ट्रेंथन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी से। तो आज के जो एडिटोरियल में वोकैबुलरी दी हुई है उसमें है पहला, ग्लास सीलिंग। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन इंटैंजिबल बैरियर विद इन अ हायरार्की, है ना। मतलब एक इंटैंजिबल जो आपको दिख नहीं रहा है, बट ऐसी एक बैरियर है, एक ऐसा ऑब्स्टिकल है विद इन अ हायरार्की दैट प्रिवेंट्स विमेन। एक हायरार्की जैसे मैं अगर आर्मी की बात करूँ तो फिर वहाँ पे हो गए कर्नल, कैप्टन, मेजर। तो एक हायरार्की होती है ना, एक पोजिशन होती है फ्रॉम टॉप टू द लोअर। तो वो होता है हायरार्की। तो हायरार्की दैट प्रिवेंट्स, ऐसी हायरार्की जो रोकती है विमेन को या माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम ऑब्टेनिंग अपर लेवल पोजीशन, राइट। सो ग्लास सीलिंग मतलब एक इंटेंजिबल बैरियर जो विमेन को या माइनॉरिटीज़ को एक हायरार्की में अपर लेवल पोजीशन तक पहुंचने में रोकती है ना। ग्लास सीलिंग का जो यूज़ है वो इस तरह से यहाँ पे किया गया। शैटर्ड, ईडी लगा हुआ है, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है इसको, जिसका मतलब होता है ब्रेक और कॉज टू ब्रेक सडनली एंड वायलेंटली इनटू पीसेस। मतलब किसी चीज़ का अचानक से पीसेस में टूट जाना, शैटर हो जाना, बिखर जाना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाना किसी चीज़ का अचानक से, सडनली या वायलेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है अप हिल बैटल। अप हिल यानी कोई चीज़ जो बहुत ही मुश्किल है ना। सो अप हिल बैटल यानी हो गया अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रगल, एक स्ट्रगल जो बहुत ही डिफिकल्ट है। अप हिल एक स्ट्रगल, एक फाइट जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रेजुडिस, प्रेजुडिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बायस्ड होना, प्री कंसीव्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। मतलब एक पक्षपात वाला जो बिहेवियर होता है, प्रेजुडिस, बायस्ड होना कहते हैं, ये होता है इसका मतलब, है। आगे देखते हैं प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन इज नॉर्मल और नेसेसरी। मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ का चलना, दीर्घकालिक जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे वक्त तक चलना, देन नेसेसरी, है ना, देन व्हाट इज़ नेसेसरी। ग्लॉस्ड ओवर, ग्लॉस्ड ओवर का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है ना, जिसका मतलब होता है इग्नोर करना या अवॉइड करना, राइट। इग्नोर या अवॉइड करना जनरली अनप्लेजेंट फैक्ट्स के लिए होता है, बट यहाँ पर और दूसरे सेंस में भी यूज़ किया गया है। एक्सिजेंसीज जो है, एक्सिजेंसीज का मतलब होता है एन अर्जेंट नीड और डिमांड, अनिवार्यता। मतलब किसी चीज़ का अर्जेंटली कोई काम करना है तो जो अर्जेंसी अकर होती है ना, जो अनिवार्यता, जो सिचुएशन जो आपको ये कहती है कि ये काम अभी होना चाहिए, दैट इज़
एक्सिजेंसीज, ठीक है, अनिवार्यता। मिसोजिनी, मिसोजिनी मतलब होता है हेट्रेड ऑफ वुमेन या हेटर ऑफ वुमेन, हेट्रेड फॉर वुमेन। मिसोजिनी, देखो MIS से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली नफरत को, डिसलाइकिंग को बताते हैं, है ना, जिस चीज़ को आप लाइक नहीं करते, डिसलाइकिंग को बताते हैं ये। अब जिनी जो वर्ड है ये एक रूट होता है वुमेन के लिए, ठीक है। सो ये आपका हो गया मिसोजिनी, मतलब हेट्रेड ऑफ वुमेन या हेट्रेड फॉर वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष यानी कि डिसलाइकिंग, उसको कहते हैं हम मिसोजिनी। इसके उल्टे की बात करें, ऑपोजिट की बात करें तो वो जाता है फिलोजिनी, है ना। तो ये दो रूट्स याद रखिएगा, जहाँ पे मिसो या मिस जैसे वर्ड्स आए ये आपको बताते हैं डिसलाइकिंग को, है ना, ये आपको डिसलाइकिंग या हेट्रेड को बताते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो फिलो वर्ड्स होते हैं, फाइल वर्ड्स या फिलो वर्ड्स होते हैं, वो लव या लाइकिंग को बताते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के आर्टिकल का टाइटल जो है वो है आर्म्स एंड द वुमेन, ठीक है। आर्म्स, यहाँ पे आर्म्स मतलब बाजुएं नहीं, आर्म्स मतलब ये वेपन्स की बात कर रहा है, ये आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, वेपन्स एंड द वुमेन, है ना। सो वेपन्स एंड द वुमेन ऑन जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी, मतलब जेंडर के बेसिस पे जो बैरियर है, जेंडर बैरियर जो है एक कि विमेन के जेंडर के बेसिस पे जो बैरियर है उसके बारे में बातचीत हो रही है। ऑन जेंडर बैरियर इन व्हाट, इन इंडियन आर्मी है, आर्मी में जो जेंडर बैरियर है मैन और विमेन का, उसके बेसिस पे उस पर ही आर्टिकल है। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, मतलब बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद, लड़ाई इन द सेंस एक आर्ग्यूमेंट, एक बहस, है ना, यहाँ पे ये फील्ड वाली बैटल की बात नहीं की जा रही है। विमेन ऑफिसर्स, जितने भी विमेन ऑफिसर्स हैं, ओवरकम द जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी, मतलब जितनी विमेन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी में है उन्होंने बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद, बहुत ही लंबे बैटल के बाद फाइनली दे हैव ओवरकम द जेंडर बैरियर, मतलब जो जेंडर बेसिस पे जो बाधा थी, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, दे हैव नाउ फाइनली ओवरकम। अब देखते हैं वो क्या हुआ, कैसे हुआ, आर्टिकल में क्या ऑथर हमसे कहना चाहता है, जो एडिटर है। अ ग्लास सीलिंग वॉज शैटर्ड, एक ग्लास सीलिंग जो एक बैरियर था, है ना, वॉज शैटर्ड मतलब वो बिखर गया, कब, ऑन थर्सडे। सो अ ग्लास सीलिंग, एक बैरियर, एक बाधा, वॉज शैटर्ड, बिखर गई, हट गई, ऑन थर्सडे, जब व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, व्हेन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इशूड अ फॉर्मल लेटर ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। अभी तक उनको जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती थी, अब क्या किया कि ये ग्लास सीलिंग जो थी इसको तोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और एक फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र ग्रांट किया, प्रोवाइड किया, जिसमें ये परमानेंट कमीशन ग्रांट करने की बात की गई है, किनको, विमेन ऑफिसर्स जो कि इंडियन आर्मी में है, ठीक है। द अपहिल बैटल, मतलब जो एक लड़ाई थी, जो बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी, है ना, टू ब्रेक अ जेंडर स्टीरियोटाइप, तोड़ने के लिए किस चीज़ को, जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप मतलब एक ओपिनियन के हिसाब से आप बिना रीजंस एंड बिना लॉजिक के एक ओपिनियन, एक आइडिया बना लेते हैं और उसी को आप फॉलो करते हैं, तो वो स्टेरियोटाइप होता है, ठीक है। सो एक जेंडर स्टेरियोटाइप जो था उसको तोड़ा गया है, एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर विमेन इन द आर्मी, विमेन को इन द आर्मी हैड टू बी फॉट राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल, और इस चीज़ को फॉट करना ही चाहिए था, इस चीज़ के लिए फाइट करनी ही चाहिए थी, राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल पर जाके इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जहाँ पर विमेन को भी इक्वल राइट मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए फाइट जो है बहुत पहले ही की जानी चाहिए थी। इवन सो the MOD, मतलब Ministry of Defense, government sanction letter specifying the grant of permanent commission to short service commission women officer in all the 10 streams in which they presently serve is a cause for celebration। ठीक है, फिर भी ये जो ग्रांट किया गया है, परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट की गई है विमेन ऑफिसर्स को, जिनको अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे, ऑल 10 स्ट्रीम्स में, ये एक कॉज है, ये एक रीज़न है, कॉज है फॉर सेलिब्रेशन। ये तो बहुत ही खुशी की और बहुत ही अच्छी बात है कि अब विमेन को जो आर्मी में है, जो सारे 10 सेक्टर्स में काम करते हैं, उनको अब परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट कर दी गई। सो इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन एंड जॉय। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट विल गो a long way in ending a prejudice associated with the army, ठीक है। So it will go, this cause for celebration, this permanent commission granting will go a long way in ending prejudice, है ना, जो prejudice था associated with the Indian army। True,
द फाइट वॉज फार फ्रॉम ईजी। जो ये फाइट थी है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की विमेन को जो आर्मी में है, दिस वॉज फार फ्रॉम ईजी, मतलब इट वॉज डिफ़िकल्ट। ईजी नहीं थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। इट वॉज लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड, बहुत ही लॉन्ग थी, और प्रोट्रैक्टेड मतलब जितना टाइम उसे लगना चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा। एज द गवर्नमेंट, अब ये रीज़न दिया जा रहा है यहाँ पे एज से, एज द गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियली इग्नोर किया, अवॉइड किया। अभी हमने देखा था ग्लॉस्ड ओवर का मतलब a high court ruling in the litigants favor 10 years ago, क्योंकि ये 10 साल पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में जो है ये जो लिटिगेंट्स ने, मतलब जो लॉ सूट फाइल करते हैं उनको हम बोलते हैं लिटिगेंट्स ने, है ना, जो दिल्ली कोर्ट हाई कोर्ट ने रूलिंग दी थी किन के फेवर में, जिन्होंने लॉ सूट फाइल किया था रिगार्डिंग दिस थिंग ओनली 10 साल पहले, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया था। ठीक है, उस चीज़ को गवर्नमेंट ने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, अवॉइड किया था। देन इन द सुप्रीम कोर्ट, just what the litigants were up against became clear from the views of the government, है ना। उसके बाद अब जो है then in the supreme court में अब ये बात क्लियर हुई, just what the litigants were, जो litigants थे वो किस चीज़ के अगेंस्ट थे, है ना, किस चीज़ के अगेंस्ट थे, that became clear, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। from which point of view, from whose point of view, from the government's point of view। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बिल्कुल सामने आ गई। अ रिटन नोट टू द कोर्ट पॉइंटेड, एक रिटन नोट जो है जो कोर्ट को प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो था, उसने पॉइंट आउट किया एट फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस। फिजियोलॉजिकल मतलब यहाँ पर शारीरिक लिमिटेशन की बात की जा रही है, मतलब विमेन जो है वो कंपैरेटिवली मेन से कम स्ट्रांग होती हैं, या फिर वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होते। ये जो चीज़ है ये पॉइंट आउट की गई रिटन नोट में गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ऑफ विमेन ऑफिसर्स, सेइंग जो जिसमें ये कहा गया दैट दीज वर ग्रेट चैलेंजेस, ये जो फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं ये बहुत ही बड़े चैलेंजेस थे फॉर विमेन ऑफिसर्स, है ना, विमेन ऑफिसर्स के लिए, टू मीट द एग्जिजेंसीज मीन्स अनिवार्यता, द इन अर्जेंट डिमांड ऑफ द एक्शन, है ना, मीट द एक्सिजेंसीज ऑफ सर्विस। तो ये बोलकर एक जो नोट है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया कि ये रीज़न था कि जो परमानेंट सर्विस कमीशन है या परमानेंट कमीशन है वो उनको ग्रांट नहीं की गई थी बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस। तो ये बात रखी गई। आगे देखते हैं। इन फेब्रुवरी दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट रेड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के सामने राइट एक्ट रखा, है ना, आस्किंग इट टू अबाइड बाय, एंड उसे कहा, गवर्नमेंट को बोला गया कि अबाइड बाय, फॉलो इट्स ओन पॉलिसी ऑन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू विमेन इन द एसएससी एंड गिविंग देम कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को बोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राइट एक्ट को बताकर कि अब जो है इस पॉलिसी को अबाइड किया जाए, है ना, ऑन बोर्ड ऑन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू हुम, टू द विमेन ऑफिसर्स जो अभी तक सर्व कर रही थी एसएससी में, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में, एंड उनको कमांड दी जाए, उनको अथॉरिटी पोस्टिंग दी जाए, है ना, कमांड पोस्टिंग्स दी जाए इन ऑल सर्विसेज, सारी सर्विसेज में, एक्सेप्ट या अदर देन कॉम्बैट मतलब फाइट फील्ड में अभी इंडियन विमेन को जो है, जो ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड में अलाउ नहीं किया जाता है कॉम्बैट करना। तो इसके अलावा बाकी सारे फील्ड में जहाँ वो वर्क करती हैं उनको परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट की जाए। द मिसोजनी वॉज कॉल्ड आउट। जो मिसोजनी थी, जो एक विमेन के प्रति एक बायस्ड बिहेवियर था या जो डिसलाइकिंग थी, है ना, मिसोजनी थी, वो कॉल्ड आउट, को क्रिटिसाइज किया गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, कॉल्ड आउट इन अ 54 पेज जजमेंट। जो एक जजमेंट था 54 पेज जजमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे हाइफन है इसीलिए पेज को पेज रखा गया है, अगर ये हाइफन नहीं होता तो 54 पेजेस बोला जा सकता था। ठीक है, तो जजमेंट हियर इट इज वर्किंग एज ए नाउन। सो इस एक्ट को, जो कि जो मिसोजनी का एक्ट था, वो कॉल्ड आउट, मतलब इसको क्रिटिसाइज किया गया इन अ 54 पेज जजमेंट जो थी उसमें इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट विमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैड ब्रॉट लॉरेल्स टू द फोर्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया और वहाँ पे बताया कि
विमेन ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी की, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेज और अचीवमेंट्स जो है, बहुत ही ज़्यादा लॉरेल्स जो है, प्रेज और अप्रिसिएशन जो है फोर्स के लिए लाया है, एंड दे हैव डन सच जॉब्स। ठीक है, द टाइम हैज़ कम, और अभी ये टाइम है फॉर अ रियलाइजेशन दैट विमेन ऑफिसर्स, जो हमारी विमेन ऑफिसर्स हैं इन द आर्मी, आर नॉट एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ सपोर्ट के लिए अटैच की जाती है। ठीक है, जो सिर्फ सपोर्ट देने के लिए, ये मेन चीज़ का पार्ट नहीं होती या मेन पार्ट्स नहीं होते, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट जस्ट एडजंक्ट्स टू द आर्मी, टू अ मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट। मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट मतलब आर्मी इज जनरली कंसिडर्ड कि ये तो मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मेल डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, सो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विमेन ऑफिसर्स आर, नाउ इट हैज़ द टाइम कि अब ये समझा जाए कि विमेन ऑफिसर्स जो है वो सिर्फ एडजंक्ट्स नहीं है, एक एक कड़ी जो सिर्फ जोड़ रही है मेन कड़ी को, अब ये ऐसा नहीं है। ठीक है, टू अ मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिशमेंट हुज प्रेजेंस, जिनकी प्रेजेंस मतलब यहाँ पे विमेन की प्रेजेंस की बात की जा रही है, हुज प्रेजेंस मस्ट बी टॉलरेटेड, कि भाई वो वहाँ पे है, अपॉइंटेड है ना, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट में है, इसलिए उनको बस झेला जा रहा है या टॉलरेट किया जा रहा है, ये अब नहीं होना चाहिए विद इन नैरो कन्फाइंस, क्योंकि उनके लिए जो कन्फाइंस है वो जो है वो नैरो है, उनके लिए जो बाउंड्री है वो नैरो है। तो अब ये चीज़ जो है इससे निजात पाई जाए और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, विच इज़ वेरी गुड। द आर्मी इज ऑफन सीन एज द प्रिजर्व ऑफ मैन। जैसा कि बोला गया, आर्मी की जब भी बात आती है तो यही ध्यान में आता है सबके, आर्मी इज द डोमेन ऑफ मैन, है ना, कि एक डोमेन है जो सिर्फ मैन का है ना। बट इनफ women have fought heroic battles, बट बहुत सारे इनफ women मतलब बहुत सारे women ने फॉट किया है heroic battles, ऐसी battles जिसमें heroic courage की ज़रूरत थी। they have fought to bust that myth, उस मिथ को बस्ट करने के लिए, एक फॉल्स जो चीज़ होती है, जो मिथ जिसे हम कहते हैं ना, उसको बस्ट करने के लिए विमेन ने भी काफ़ी हीरोइक बैटल्स को फाइट किया है। फ्रॉम, अब ये पास्ट की चीज़ को कोट किया जा रहा है, फ्रॉम रानी ऑफ झांसी इन द पास्ट, है ना। पास्ट की बात लें तो जो झांसी की रानी थी, उन्होंने भी बहुत ही हीरोइक काम किया था, वो हीरोइक बैटल फाइट की थी। टू, तब से लेके अब तक भी देखा जाए तो टू स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो लास्ट ईयर है ना, जो मिंटी अग्रवाल जो कि इंडियन एयरफोर्स की लीडर रही, स्क्वाड्रन लीडर, उन्होंने भी बहुत ही हीरोइक एक्ट किया था लास्ट ईयर, जब वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम दैट गाइडेड विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द IAF। सो इस चीज़ के बारे में सभी ने सुना होगा कि लास्ट ईयर जो ये केस हुआ था, इसमें मिंटी अग्रवाल जो कि इंडियन एयरफोर्स की लीडर थी, वो समय स्क्वाड्रन लीडर थी, इन्होंने भी काफ़ी हीरोइक तरीके से इस चीज़ को टैकल किया था और वो उसका पार्ट थी। ठीक है, द आयरनी इज दैट, आयरनी विडंबना है, ये विडंबना है कि इज दैट ऑफ द 40,825 ऑफिसर्स सर्विंग इन द आर्मी, इतने ऑफिसर्स जो है आर्मी में सर्व कर रहे हैं, इनमें से अ मियर सिर्फ 1653 मतलब 1653 आर विमेन, इनमें से इतने नंबर में से आप देखेंगे तो काफ़ी कम नंबर है, 40,825 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 1653 जो है वो विमेन ऑफिसर्स है। तो जो रेशियो है जो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ विमेन इन द आर्मी इज वे लेसर, है ना, बहुत ज़्यादा ही कम है। एज द टॉप कोर्ट नोटेड, तो टॉप कोर्ट ने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया एंड देखा। द लास्ट पैराग्राफ है, ये कहता है द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ विमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस नीड्स टू बी इंक्रीज। जो ओवरऑल परसेंटेज है, मतलब जो नंबर अभी हमने देखा, दैट नीड्स टू बी इन ऑल फोर्सेस, है ना, इन द आर्म्ड फोर्सेस नीड्स टू बी इंक्रीज, इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, टू अशर इन अ चेंज, टू ब्रिंग इन, है ना, अशर मतलब यहाँ पे ब्रिंग इन, है ना, टू ब्रिंग इन अ चेंज इन अ रिग्रेसिव माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो कि काफ़ी बैकवर्ड है, जो सिर्फ इसे एक मेन डोमिनेटेड एरिया मानता है। तो ये एक बैकवर्ड थॉट है ना, एक बैकवर्ड सोच है, क्योंकि विमेन आज भी अच्छा कर रही है और पास्ट में भी बहुत अच्छा कर रही थी, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। टू ब्रिंग इन अ चेंज इन अ रिग्रेसिव माइंडसेट विच मिरर सोसाइटी, जो सोसाइटी को मिरर करता है, दिखाता है। अ लॉट मोर मस्ट बी डन ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, मतलब ये बोला गया है कि अब इस फील्ड में बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए, जो कि सिर्फ आर्मी में ही नहीं, बहुत सारे अलग दूसरे फील्ड्स में भी ये देखा जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है।
एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया की और भी जगहों की बात करें, इन कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल, यहाँ की अगर बात करें तो यूएस एंड इसराइल में विमेन आर अलाउड, विमेन को अलाउ किया गया है इन एक्टिव कॉम्बैट, मतलब यहाँ पे तो वो फील्ड पे फाइट भी करती हैं, दे आर अलाउड इन एक्टिव कॉम्बैट, जो कि इंडिया में नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी में विमेन को कॉम्बैट नहीं करने दिया जाता है, बट देन उनको अदर एरियाज में एटलीस्ट जो परमानेंट कमीशन ग्रांट करने की बात की गई है और ये डिसीजन लिया गया है, दिस इज रियली प्रेज वर्दी और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो हियर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सफुली, मतलब यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट को फोर्सफुली, है ना, फोर्स के साथ नज करना पड़ा। नज मतलब एक एक मूव, एक पुश, है ना, gentle push the government to make women's role in the army more inclusive। ये सुप्रीम कोर्ट को फोर्सफुली मूव करना पड़ा, कहना पड़ा गवर्नमेंट को कि जो विमेन है उनका जो रोल है आर्मी में, दैट शुड बी मोर इंक्लूसिव, उनको भी इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अ जेंडर बैरियर में हैव फॉलन, है ना, जेंडर बैरियर में हैव फॉलन, बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्विटी इज फार फ्रॉम ओवर। अभी इस चीज़ की वजह से जो जेंडर बैरियर है दैट में हैव फॉलन, है ना, ये बोला जा रहा है, बट जो वॉर है अगेंस्ट इनइक्विटी, अगेंस्ट जो ये जो इम्बैलेंस है ना, इज फार फ्रॉम ओवर, इज येट टू बी फॉट, येट टू बी डेल्ट विथ, है ना, मतलब अभी ये ओवर नहीं हुई है चीज़, अभी एक एरिया में ये चीज़ लाई गई है। आर्मी में ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं जहाँ पे अभी भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक जो फाइट है, बट द वॉर अगेंस्ट, है ना, जो वॉर है के खिलाफ, इनइक्विटी के खिलाफ, इट इज़ फार फ्रॉम ओवर, इट इज़ नॉट येट ओवर, मतलब अभी और भी बहुत कुछ करना है, जैसा कि यहाँ फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही कहा गया कि अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया, जो कि आज बहुत ही पॉजिटिव नोट पे और बहुत ही एक अच्छी खबर के साथ आया है आर्टिकल कि अब इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलेगी विमेन को भी, जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनको। सो इट्स अ रियली रियली गुड न्यूज़ एंड होप ये चीज़ें जो है जल्दी से और भी फील्ड्स में आ जाए। आई होप आपको एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया कि एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आपको वर्ड मीनिंग्स एंड वोकैब के थ्रू काफ़ी हेल्प हुई इसको समझने में। सो विल बी कंटिन्यूइंग द सेम editorial sessions on daily basis. Thank you so much for watching the video. If you like it and if you're liking all the videos on our channel, do share it with your friends who are preparing, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो why wait, है ना, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।